हेलो माय मोस्ट बिलव्ड 10th क्लास बोर्ड एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल आफ्टर क्लियरिंग योर 9th स्टैंडर्ड्स एंड कमिंग अप विद द फ्लाइंग कलर्स। इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 और इसकी पोम नंबर 1 विच वाज टाइटल्ड एज डस्ट ऑफ स्नो। अब इस पोम के बाद एक और पोम है चैप्टर नंबर 1 में ही। तो चैप्टर नंबर 1 में पहले एक प्रोज आता है जिसका टाइटल था अ लेटर टू गॉड, और उसके बाद दो पोम्स आती हैं, दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे। तो पहली पोम थी डस्ट ऑफ स्नो, और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोम 2 चैप्टर नंबर 1 की, जिसका टाइटल है फायर एंड आइस। तो समझते हैं इस ब्यूटीफुल सी पोम को इन इट्स डिटेल। सो लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद द पोम, द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर पोम। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम, बट इंट्रोडक्शन बताने से पहले मैं आपको कुछ पोम के बारे में बता देती हूँ। मेजरली ये जो पोम है फायर और आइज, तो यहाँ पे किसको, फायर इज अ सिंबल ऑफ हॉट हीट, और अगर हम आइस की बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग सिंबल है ये सिंबल है कोल्ड का। तो कैसे हीट कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, ये कैसे क्या बताना चाहते हैं? तो मेजरली ये जो पोम है ये सिंबॉलिक पोम है, जहां पर ये फायर और आइस कोई गर्म और कोई ठंडी चीज नहीं बताना चाहते, ये बताना चाहते हैं ह्यूमन इमोशंस को। सो फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम विच सिंबलाइजेस ह्यूमंस different emotions, या two different emotions of humans which are very crucial for being the cause of ending this world। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? दो ऐसी चीजें जो humans के deep emotions है, जो कहीं ना कहीं cause बनते हैं इस world के end होने का। तो fire यहाँ पे symbol है हमारी deep seated desires का, longings का, passion का। हमारी तीव्र इच्छाएं होती, हमारी passion होते। देखो किसी भी चीज की एक्सेस हो, ये लो ऐसा बोला जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। तो यहाँ पे भी उसी चीज की बात करिए कि एक्सेस, लाइक आप बहुत ज्यादा, अगर आप में कोई डिजायर्स हैं, जैसे हमारे पैशंस होते हैं कि हमें ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी का भी कोई नुकसान क्यों ना करना पड़े, वी आर रेडी, बिकॉज हमारा वो डिजायर, हमारी वो इच्छा है। और एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हमारी इच्छाएं क्या होती है? लग्जूरियस लाइफ, जिसके लिए हम पेड़ों को काटते रहते हैं, हम जानवरों को मार देते हैं, irrespective of the considering them that they too have lives in them। ठीक है, तो हम ये सब कंसिडर नहीं करते, हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इन चीजों को, नेचुरल चीजों को एंड करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड को एंड करने वाले। हमारे पैशन, हम कुछ परस्यू करना चाहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, जिसकी वजह से हम बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। कैसे हम चीजों को हार्म पहुंचा रहे हैं डिलिबरेटली, और आप कह सकते हो कि डिलिबरेटली और मे बी अननोइंगली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आइस की, तो आइस यहाँ पे किस चीज का सिंबल है? आइस यहाँ पे हेट्रेड का सिंबल है, नफरत का। और आप बहुत प्रैक्टिकल, अगर मैं आपको रियल लाइफ का इंस्टेंस दूं, तो हम सबको पता है कि हम आज के टाइम पे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से इतनी ज़्यादा नफरत करने लग गया है कि ह्यूमन ही ह्यूमन को मारने लग गए। क्या जानवर और क्या मौसम हमें मारेगा? एक इंसान दूसरे इंसान को मारने लग गया जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ईगो, सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड, डिमांड, डिजायर्स। उन चीज़ों के लिए हम एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर रहे। तो ये क्या हेट, हम इतनी नफरत हमारे दिलों में भरी हुई है कि एक भाई एक दूसरे भाई को मारा, बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोम में ये बताना चाहते हैं कि जो दो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जो ह्यूमंस की होती है, एक डिजायर और पैशन की और दूसरा हेट्रेड की, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा। सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। आप जल्दी से इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं, फिर आगे करके चीजों को पोएट समझेंगे, और फिर एंटायर पोम को वर्ड टू वर्ड समझने के बाद इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। So let's start reading with the introduction of this poem. Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the idea that the world would end in either the two ways, either by ice or by fire. In the poem Fire and Ice, the poet has compared fire and ice with self-destructing emotions of people. ये ऐसे दो emotions हैं जिसमें human अपने आप का
खुद डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम अपने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हम जानवरों को मार रहे हैं, तो फूड चेन जो फूड साइकिल है वो कैसे मेंटेन होगी, और अगर वो डिसबैलेंस होगी तो हमारा सर्वाइवल तो कहीं दूर दूर तक नहीं होने वाला है। हमारे अंदर इतनी हेट्रेड है जिसकी वजह से हम चीजों को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हमारी हेट्रेड की वजह से जब कोई बचेगा ही नहीं तो हमारा अकेले का सर्वाइवल भी कैसे पॉसिबल है। और मतलब ये ऐसा लेवल की हेट्रेड है जो कभी भी कम है, मतलब ऐसी आइज है जो कभी मेल्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। सो लेट्स रीड फर्दर नाउ। The poem very smoothly shows the message that we let our emotions rule us, and if we fail to control our emotions, they will surely destroy everything around us. अब यहाँ पे बहुत important line बोली गई है about the poem, that is very smoothly shows that message that we let our emotions rule us. हमारी जो emotions होती हैं, हम कहते हैं ना मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, तो हम अपनी emotions को, अपने feelings को हम अपने पे हावी क्यों होने देते हैं। हम बड़े हैं, हमें उन चीजों को डोमिनेट करना चाहिए कि नहीं मन ऐसा नहीं करना, लाइक समझाते ना ऑल इज वेल, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर हम ये चीजों को डेवलप कर लें, सो वर्ल्ड वुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, वर्ल्ड हो जाएगा हेवन और हम हो जाएंगे स्वर्गवासी। ऐसा नहीं बोलना चाहते, बट लिटरली इट वुड बिकम अ ब्यूटीफुल प्लेस, दैट प्लेस विच वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि what actually happens in the reality that we let our emotions rule us, and if we fail to control our emotions, पहले तो हम अपनी emotions को हम पे रूल, जितना हावी हो सकते हैं वो हम पे हावी होती है, वो हमें डोमिनेट करती है, और फिर क्या होता है जब हम उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो श्योरली क्या होता है, श्योरली दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, और जो भी बिकॉज हमारी इच्छा पूरे नहीं हो पा रही तो आसपास की जितनी भी चीजें उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। Robert Frost thinks fire and ice are just as competent in bringing the world to a terrible end. बहुत सही, बहुत अच्छे, दो बहुत strong contributing factors हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड को एंड करवाएंगे, वर्ल्ड के एंड होने में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं ये। Now what is the theme? So theme is what? Theme is that key point around which the entire poem revolves. So in this poem Fire and Ice, the poet is surmising the fate of the world. What would cause it to an end? ये world की destiny के बारे में बात है। What is the fate? What is the final point of the world? That what would cause it to end? कि finally ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से world ही end हो जाएगा? So that being a poet, he likes the causes to the imperfections in human nature and not just plain physics. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोएट होने के नाते, पोएट्स कैसे होते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, भावनात्मक टाइप के लोग होते हैं। सो बीइंग अ पोएट ही लाइक्स द कॉजेस टू द इम्परफेक्शंस इन ह्यूमन नेचर। उनके कॉज काफी सही लगता है कि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, दैट इज वी आर फुल ऑफ imperfections and not just plain physics। और कहीं ना कहीं ये रीजन है कि वर्ल्ड के एंड होने का, इट्स जस्ट नॉट द सिंपल फिजिक्स कि ऐसा ऐसा है और ऐसा हो जाएगा। He dwells on two causes that are believed to end the world. First is fire and then it is ice. Here fire is the symbolic of human desire or passion, and ice is a symbolic of hatred, the hate feeling that we have in us towards others. So this was all about the theme of this beautiful poem. अब जल्दी समझते हैं about the remaining theme और क्या यहाँ पे बोला गया है। Humans have raided the planet in an attempt to satisfy their desires. हमने क्या करा है, हमने अपने planet पे ही छापा मार दिया, लाइक planet को ही हम destroy कर रहे हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जिसकी वजह से life exist कर पा रही है, हम उसी को खत्म कर रहे हैं। और हम ये बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे कि यार वो planet exist नहीं करेगा तो हमारा हाल क्या होगा, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। सो इट इज ऑल अबाउट ह्यूमंस हैव रेडेड द प्लैनेट इन एन अटेम्प्ट टू सैटिस्फाई देयर डिजायर्स। वी कट ट्रीज,
pollute the air, water and land just to get and experience the things we want. हम सब चीज़ों को खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सबका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो एयर हो, द फ्रेश ऑक्सीजन दैट वी हैव टू ब्रीथ और दैट वी शुड ब्रीथ, हम उसी को पोल्यूट कर रहे हैं. तो हम जब प्रॉपर ब्रीथ नहीं करेंगे, प्रॉपर एयर ब्रीथ नहीं करेंगे, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? जो पानी हम पीते हैं हम उसी को पोल्यूट कर, जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है, हम उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लैंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. सो जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस द थिंग्स वी वांट, सिर्फ उन चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपनी लग्जरी, अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने डिमांड्स, अपने डिजायर्स, अपने पैशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए या फुलफिल करने के लिए हम सारी चीज़ों को, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ दोज थिंग्स दैट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, वी डू दिस विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन नेचर. हम ये बिल्कुल नहीं समझते कि इनका क्या इफेक्ट होने वाला है हमारे नेचर पे, है नेचर मतलब हमारी कुदरत पे, कि कैसे ये चीज़ें हमें जो सपोर्ट कर रही हैं, अगर हम उन्हीं का नुकसान करेंगे, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनका डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो क्या ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट भी कर पाएगी? नाउ हियर फायर ऑल्सो सिंबलाइजेस बेस पैशन और सो टू से सेक्शुअल डिज़ायर, किसी भी टाइप का यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए फायर है क्या मेन चीज़ हमारे अंदर. जैसे बोलते हैं इसके अंदर तो आग है, लाइक डिज़ायर है कुछ करने का. सो वो डिज़ायर यहाँ पे नेगेटिव सेंस में कंसिडर करा, बिकॉज एक्सेस हो गई है उस चीज़ की, और वो पीक लेवल है जहाँ पे अब इंसान को और कुछ नहीं दिख रहा अपार्ट फ्रॉम सेटिस्फाइंग हिज डिज़ायर्स, फुलफिलिंग हिज डिज़ायर्स और परस्यूइंग हिज passion, and whatever comes his way he is very ready to destroy each and everything whatever comes his or her way. तो यहाँ पे ऐसी बात बोली गई है. Now let's check further. This desire, although responsible for continuation of life, if not controlled, can also lead to misery and self-destruction. That is, remember, 8th point. ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. आई होप आपको इससे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अबाउट डिज़ायर एंड पैशन, कि कैसे हम इन चीज़ों को परस्यू करने के लिए, अपने थोड़े समय के डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, पैशन को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं हम खुद का डिस्ट्रक्शन कर, वेरी राइट टू से सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है. देन I symbolizes the hatred that arises out of rational thinking. Rational thinking बहुत ही logical thinking है. मतलब जैसे war like situations होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से वॉर करता है, हेट की वजह से हमें उनसे नफरत है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, वो हमारे प्रोटोकॉल्स को फुलफिल नहीं करते, वो हमसे ऐसा बोल रहे हैं, हमसे ऐसा. तो किसी भी सेंस में हेटरेड हो सकती है, जिसका रिजल्ट क्या? डिस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर. वॉर्स का रिजल्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, चाहे वो डिस्ट्रक्शन लाइफ का हो या डिस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स का हो. इन ऑल सेंस डिस्ट्रक्शन ही होता है विच लीड्स टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात करी गई है वेरी इंपॉर्टेंटली, फायर एंड नेक्स्ट इज आइस. Now, humans in their bid to know things and gain power become so impervious to love and kindness that they end up fighting with each other. अब यहाँ पे एक अच्छी बात बोली गई है, आइस को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए. ह्यूमन्स इन द बिड टू नो थिंग्स एंड गेन पावर. मतलब ह्यूमन्स की आदत होती है ना कि हमें सब चीज़ों को जानना है या हम बहुत सुप्रीम पावर हैं, ऐसा बताने के लिए दैट बिकम सो इम्परवियस, दैट बिकम सो इम्पॉर्टेंट, सो डोमिनेटिंग टू लव एंड काइंडनेस दैट दे एंड अप फाइटिंग विद ईच अदर. कि जैसे मैं इसको बहुत लेमैन में समझाऊँ कि बहुत प्रैक्टिकली हमने शायद कभी ऑब्जर्व भी करा होगा, 10th क्लास के बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है और वो चीज़ दूसरी चीज़ को पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं हम उसको हेट करने लग जाते हैं और हमारी हेटरेड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इर्रिस्पेक्टिव कि हम उस चीज़ को पसंद करते हैं लेकिन वो किसी और को करती है चीज़ पसंद. ठीक है, तो हम उसको हेट करने लग जाते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं. ये नहीं समझते कि हम उसको पसंद करते हैं, उसकी खुशी जिस चीज़ में हमें वो चीज़ अलाउ कर देनी चाहिए. बट यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमंस इन देयर बिड टू नो थिंग्स एंड गेन पावर बिकम सो इम्परवियस टू लव एंड काइंडनेस दैट दे एंड अप फाइटिंग विद
each other. This has been evident in the wars that have been fought throughout human history. वो आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, वो throughout humanity जब से exist हुए तब से wars हम देखते आए हैं, तब से हेटरेट चलता आ रहा है और जिसका रिजल्ट सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है. Now, this is all about the theme of this entire poem. अब हम start करेंगे word to word understanding of this poem. Now, start होती है poem saying that some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor ice, fire. अब यहाँ पे क्या बोला, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं. सम से, यहाँ पे सम कौन है, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च करी है, जिनको बहुत सारी नॉलेज है चीज़ों के बारे में, लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में, वर्ल्ड कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कैसे आगे चल रहा है. तो साइंटिस्ट की अगर हम मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर. अब यहाँ पे फायर मतलब आग लग जाएगी वर्ल्ड में और वर्ल्ड खत्म हो जाएगा. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. यहाँ पे साइंटिस्ट और लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा इन द फायर. मतलब लोगों में जब इतना ज़्यादा पैशन होगा, इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स हो जाएंगी और उसको फुलफिल करने के कारण, अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के कारण, अपने पैशन को फुलफिल या परसीव करने के कारण वो जो चीज़ों को नुकसान करेंगे उसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड एंड हो जाएगा. और कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इन आइज कि जब दुनिया में इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ जाएगी, हर इंसान दूसरे का दुश्मन हो जाएगा, तो तब क्या होगा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगी और जिसकी वजह से वर्ल्ड पूरा एंड हो जाएगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद बोलते हैं कि जहां तक मुझे जो समझ में आती है बात, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, ऑफ डिजायर, जहां पे बात हो रही है फायर की, फायर इज डिजायर. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मुझे डिजायर के बारे में पता है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ हूं. मतलब जहां तक मुझे समझ में आती है, डिजायर की वजह से अगर वर्ल्ड एंड हो रहा है तो मैं उनके साथ हूं, मैं उनको बिल्कुल फेवर करता हूं जो समझते हैं कि फायर की वजह से वर्ल्ड एंड होगा. बिकॉज डिजायर्स, नेवर एंडिंग डिजायर्स, नेवर एंडिंग डिमांड्स है, हमारे कभी खत्म या कंप्लीट होने वाले पैशंस नहीं है, और जिनकी वजह से हम क्वांटिन्यूसली सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जिसकी रिजल्ट क्या होगा वो दिन दूर नहीं है जब ये एंटायर वर्ल्ड एंड हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्ट्रैंजा. हेड करते हैं टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट स्ट्रैंजा. दिस इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोम, सिर्फ 8 लाइन्स के डिवाइड इनटू 2 स्ट्रैंजास. नेक्स्ट वन इज बट इफ हैड इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इसको अगर पेरिश करना होता है, हम कहते हैं पेरिशेबल जो फूड आइटम्स होते हैं, जो जिनकी लाइफ छोटी सी होती है, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं. बट इफ इट यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, वर्ल्ड को. बट इफ वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर उसको 2 बार एंड होना हो, अगर लाइफ को 2 बार एंड होना हो, सो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो तब कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे, जो सेकंड पॉइंट था उनका, दैट इज आइस, जहाँ पे आइस किसका सिंबल है, हेट का. तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना हो, 2 बार मरना हो, लाइफ को 2 बार पेरिश होना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हेटरेट के बारे में भी काफी चीजें पता है और मैं उसको भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट फैक्टर समझता हूं. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और बोलते हैं टू से दैट डिस्ट्रक्शन के लिए तो नफरत ही काफी है लोगों के दिलों में जो भरी हुई है, एंड वुड सफाइस, और वो सफिशिएंट है दुनिया को खत्म करने में, एंटायर वर्ल्ड को खत्म करने में. तो यहाँ पे सिंबॉलिक पोम से हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये फीलिंग्स पता चलती हैं कि लोगों के दिलों में कितने नेगेटिव एटीट्यूड्स भरे हुए हैं, कैसी फीलिंग्स है जिसकी वजह से जानते हुए या अनजान तरीके से वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं बाय डिस्ट्रक्टिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जिसकी वजह से वर्ल्ड तो एंड हो ही रहा है, खुद का तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल है ही नहीं, ना तो उसका कोई क्वेश्चन बचता, बिकॉज वर्ल्ड एग्जैक्टली एंड हो रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल
and very sweetest and the shortest poem which is written by Robert Frost. अब जल्दी से समझते हैं with the summary of this poem. So बहुत ही precise way में entire poem को wrap up करते हैं. Robert Frost poem Fire and Ice is a strong symbolic poem where the fire is used as the emotion of desire and ice that of hatred. तो fire बस हमें याद रखना है, fire, desire, ice is hatred. He has used the idea of two groups who have their own possible explanations for the end of the world. अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो यूज करते हैं आइडिया ऑफ द टू ग्रुप्स कि दो ग्रुप्स हैं. एक वो लोग हैं जो बोलते हैं कि डिजायर फायर की वजह से वर्ल्ड एंड होगा, और एक और ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये बोलते हैं कि इट्स नॉट फायर दैट मच बट इज मोर अबाउट आइज जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा, हेटरेड की वजह से वर्ल्ड एंड होगा. सो ही हैज यूज्ड द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स हु हैव देयर ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Let's read further. One is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth. अब यहाँ पे एक जो पॉइंट है, एक जो ग्रुप है वो क्या बोलता है, एक ग्रुप इस ओपिनियन का है दैट फायर अलोन, मतलब सिर्फ फायर काफ़ी, सिर्फ ह्यूमन की जो डिज़ायर्स हैं, ह्यूमंस के जो पैशंस हैं, हमारी ये जो इमोशन है ना, ये डिज़ायर वाली और चाहिए, कभी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती हैं, कभी इच्छा ख़त्म नहीं होती है तो हम इसके क्या करते हैं, लाइक अभी इतनी लग्जरी मिली हमें और चाहिए, ये तो कभी ख़त्म नेवर एंडिंग है ये हमारी. तो जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी जो बाहर की जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हम उसको लगातार डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं. अब हमें क्या ये नहीं पता कि अगर हम उन नेचुरल लाइफ, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अगर हम उनको क्वांटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे. तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम अपना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सो वन इज ऑफ द ओपिनियन दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, व्हाइल द अदर ग्रुप, ये जो अदर ग्रुप ऑफ पीपल है जो आइस को फेवर करते हैं, जो हेट्रेड फीलिंग में बिलीव करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, द अदर थिंग्स दैट इफ आइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स कुड कवर द अर्थ सरफेस इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अब दूसरे यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पर तो हमें समझ में आया कि फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय, मतलब अकेली फायर काफी है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर, मतलब एक अकेली ऐसी डिजायर या पैशन बहुत सफिशिएंट है इस एंटायर वर्ल्ड को खत्म करने में. बट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वाइल और द अदर जो ग्रुप है, ही थिंक्स दैट दैट ग्रुप थिंक्स दैट इफ आइज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. अब मतलब इतना ज़्यादा, एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे बताया है समरी में, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं कि मान लीजिए इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाए, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाए, जैसे कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, अंटार्कटिका जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर जो पोल्स पे हम बात करें बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट जो फ्लोरा और फाउना है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो इतने ठंडे टेम्परेचर में तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती. तो यहाँ पे वही चीज़ समरी में इन्होंने समझाई है दैट द अदर थिंग्स दैट इफ आइज इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स कुड कवर द अर्थ सरफेस इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. तो दोनों कंपोनेंट्स को कंपेयर किया, ये क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. ये हमारे ऐसे मतलब दो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जिसकी वजह से हम खुद का, हम अपनी ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं. देन दैट इज डिजायर, फायर इज डिजायर, पैशन एंड आइज इज एब्सोल्युटली हेट्रेड. The poet is original of the opinion that he has been very closely associated with the fiery desires. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, poet is original of the opinion that he has been very closely associated with the fiery desires and considers it capable of bringing human beings on the verge of destruction. अब यहाँ पे क्या बोला गया, poet खुद बोल रहे हैं कि मैं originally, मैं basically खुद इस ओपिनियन का, मैं ओरिजिनली इस ओपिनियन का
का हूँ, इस मानसिकता का हूँ दैट ही हैज बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द फायरी डिजायर्स। उनने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस करे हैं ऐसे फायरी डिजायर्स, ऐसी तीव्र इच्छाएं जिसकी वजह से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही देखने को मिले हैं, और कंसिडर करते हैं इट, मतलब फायर को कंसिडर करते हैं केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ह्यूमन बींग्स ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। और उनको लगता है कि फायर इतनी पोटेंट है, इतनी केपेबल है दैट इट कैन ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड। दस ही कंसिडर्स फायर एज मोर कॉम्पिटेंट फॉर डिस्ट्रक्शन। इसीलिए उनको लगता है कि फायर ज्यादा कॉम्पिटेंट है इस वर्ल्ड को एंड कराने में। बट फिर वो सोचते हैं दैट आइजी हेट्रेड, पहले बोलते हैं फायरी डिजायर्स तो बहुत ज्यादा पोटेंट है, बट अगर वो थोड़ा ध्यान दें आइजी हेट्रेड पे, ऐसे हेट्रेड जो कभी मेल्ट ही नहीं होती, इतनी कोल्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग हार्टेड है कि लोगों के दिल पिघलते ही नहीं, आइस तो फिर भी पिघल जाती है, राइट। सो देन बट देन ही थिंक्स दैट आइजी हेट्रेड इज जस्ट एज केपेबल ऑफ ruining humans though slowly and steadily। और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट फाइनली बोलते हैं कि वो जो आइसी हेट्रेड है, वो दिलों में जो जिस इतनी नफरत हमारे दिलों में भरी है, जिसकी वजह से हमारे दिल पत्थर दिल हो गए, इतने कठोर दिल हो गए कि हम सामने वाले को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते कि वो भी एक इंसान है, या हम किसी दूसरे फैक्टर को कंसिडर ही नहीं कर सकते बिकॉज हमारे अंदर इतनी ज्यादा हेट्रेड भरी हुई है। और जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली केपेबल ऑफ ruining ह्यूमन, जो हमको पूरा का पूरा ऑल टुगेदर ruin कर सकता है, मे बी स्लोली बट स्टीडीली बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके जरूर खत्म कर सकता है। सो लेट्स रीड फर्दर। Therefore, if Earth was to end twice, जो हमने पोम में पढ़ा था exactly, if world has to perish twice, अगर अर्थ को दो बार खत्म होना हो, अगर लाइफ को दो बार एंड होना हो, तो एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था दैट इज फायर का, और अगर दूसरा और ऑप्शन मिले सो आइस इज सफाइस, ठीक है। सो therefore if earth was to end twice, अगर अर्थ को दो बार एंड होना हो, सो आई थिंक मतलब पोएट को लगता है आइस वुड बी just as good as fire। तो मेटाफर का यूज का आइज भी इक्वली गुड है, उतनी क्षमता उसमें भी, उतनी केपेबल है, उतनी पोटेंट है जितनी की फायर है इस वर्ल्ड को एंड करने में। इफ अ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, जैसे अगर इसको फील करो थोड़ा सा, जो समरी में लिखा है, तो जब हम आग लगाते एकदम से आग भड़क जाती है और रैपिड तेजी से वो सारी चीजों का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सिमिलरली अगर हम कोल्ड की इसकी सॉरी आइस की बात करें तो धीरे धीरे पिघलती, धीरे शांति से अपना काम करती, कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। आग बहुत तेज जलती है, भड़कती है, लोगों को दिखती है, आइस का इतना बड़ा रोल नहीं होता। तो यहाँ पे यही चीज बोलिए, वो फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लीड टू साइलेंट डैमेज। सिमिलरली इफ द फायर इज प्योर पैशन, फायर क्या है, डिजायर, पैशन। सो इफ द फायर इज प्योर पैशन, आइस इज प्योर रीजन, रीजन फॉर हेट्रेड। बिकॉज जब हमने पोम समझी थी तब हमने देखा था कि हेट्रेड जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द रेशनल थिंकिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स, लॉजिकल थिंकिंग। सो thus the poem very artistically, very creatively, very beautifully underpins the philosophy that we let our emotions rule us। हम क्या करते हैं, पहले हमें इमोशंस को अलाउ कर देते हैं हमें रूल करना, और जब ये इमोशंस हमें ओवर रूल करते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो तब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रैक्शन। सो दैट वी लेट आवर इमोशंस रूल अस, एंड इफ वी डोंट कंट्रोल देम दे विल श्योरली ब्रिंग अस ऑल ऑन द वर्ज ऑफ chaos या on the verge of end। सारी तरफ chaos ही chaos होगा और लड़ाई झगड़े, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किसको लीड करता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एग्जैक्ट वर्ल्ड और द एंटायर वर्ल्ड। इन वर्ड्स के साथ हमारी समरी एंड होती है, बट कंक्लूजन अभी बचा हुआ है, जल्दी से डिस्कस करते हैं विद द कंक्लूजन ऑफ दिस पोम। द पोएट वांट्स टू वेक अप फ्रॉम दिस हेट्रेड एंड फॉल्स ड्रीम्स एंड वांट अस टू बी मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर इन एवरी टर्म। अब यहाँ पे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोम के माध्यम से हमें जगाना चाहते हैं कि जागो, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम समझे कि लाइफ में सिर्फ ये चीजें जरूरी
जरूरी नहीं है, इनसे बड़ी बहुत बड़ी वर्ल्ड है, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी पर बहुत डोमिनेटिंग फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से हम अपना खुद का डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो पोएट वांट्स अस टू वेक अप फ्रॉम दिस हेट्रेड एंड फॉल्स ड्रीम्स एंड वांट अस टू बी मोर कंपैशनेट। हमारे दिल बहुत ही कंपैशनेट हो, वी शुड बी वेरी मच सैटिस्फाइड। कोई कंप्लेंट्स, कोई डिमांड्स, कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्शंस ना हो दिलों में, बस प्यार और प्यार ही हो। देन टुवर्ड्स ईच अदर इन एवरी टर्म। कोल्ड इमोशंस, अब यहाँ पे कोल्ड इमोशंस क्यों बोला गया है? ऐसे इमोशन जो कोल्ड हार्टेड बना रहे हैं हमें, जो हार्ड हार्टेड बना रहे हैं, जो हमारे दिल को इतना कठोर, इतना पत्थर दिल बना रहे हैं कि आइस तो फिर भी मेल्ट हो जाती है, बट ह्यूमंस के हार्ट ऐसे पत्थर दिल हो गए जो बिल्कुल भी पिघलने को तैयार नहीं है। सो सच कोल्ड इमोशन, अगर एक बार हमने किसी से नफरत कर ली तो जिंदगी भर जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो नफरत खत्म नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से जस्टिफाई करूं तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर एक धागे में नॉट आ जाए तो वो नॉट कभी भी ब्रेक नहीं होती, धागा टूट जाएगा बट वो नॉट ब्रेक या नॉट खत्म नहीं हो पाती। ये वही चीज यहाँ पर बोली गई। ये ऐसा कोल्ड इमोशन है, ग्रीड, हंगर, जो कभी भी थ्रू आउट द लाइफ खत्म हो जाएगी, बट ये कोल्ड इमोशंस कभी भी खत्म नहीं होते। ग्रीड, हंगर, हेट्रेड मेक अस रूथलेस एनिमल्स, और ये हमें जंगली जानवर बनाते हैं, जहाँ पे जानवर क्या करते हैं, अब अपने खुद के ही बच्चों का शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे रूथलेस एनिमल बना रही ये फीलिंग्स हमारी, ये हमारी इमोशंस हमें। We behave inhumanly and treat others in a bad way which is not acceptable. हम दूसरों को ऐसे ट्रीट करते हैं जंगली जानवरों के जैसे, हम उनको हमेशा मारने के लिए तैयार रहते हैं। हेट्रेड की वजह से हम इतनी दुश्मनी कर रहे हैं लोगों से। रादर ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, हम सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, एक दूसरे का भला करने के लिए बने हुए हैं, और हम क्या करते हैं, जानवरों जैसे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, which is not at all accepted in this ब्यूटिफुल लिविंग एंड लविंग सोसाइटी। और पढ़ते हैं जल्दी से कंक्लूजन। Poet wants us to understand that we humans have such a beautiful life and we waste it in hatred and greed, and we should overcome these by helping others in a good form. Finally यहाँ पे poet ये conclude करते हैं poem को बताते हुए, ये चाहते हैं, he wants us to understand that we humans have such a beautiful life. हमारी जो जिंदगियाँ हैं बहुत beautiful, we are over blessed to get this human life. तो क्या बोल रहे हैं, वी शुड, ही वांट्स अस टू अंडरस्टैंड, हम उस चीज को समझे बहुत अच्छे से कि वी ह्यूमंस हैव सच अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड वी वेस्टेड, हमारी इतना अच्छा ये मनुष्य जीवन मिला है अच्छे काम करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, रादर हम क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं ऑल टुगेदर। वी वेस्टेड इन हेट्रेड, लोगों से नफरत करने में, मारने में, काटने में, हम ऐसी चीजों में बिलीव कर रहे हैं। एंड वी शुड overcome this by helping others in good form. Rather हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले काम करने चाहिए, जिससे कि this would be worth, like taking life or taking birth would be worth or would be a real success. So with these words we end with the discussion of this very beautiful poem Fire and Ice. I hope you understood well. See you in the next video with the discussion of the complete NCERT solutions based on this poem. So that's all for now. See you in the next video. Till then, stay connected, stay tuned. Bye bye and take care.